आज है 15 मई और एक और नई वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, सुबह से मैं आपको बता रहा था कि 4 दिग्गज कंपनियों के आज रिजल्ट आने हैं, तो उसमें से एक कंपनी के रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और उस कंपनी का नाम है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। चलिए आइए देखते हैं इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, मैंने रिजल्ट सीजन के ऊपर बहुत एक्सक्लूसिवली कवरेज करी थी, बहुत सारी दिग्गज कंपनीज पे अपनी रिसर्च रखी है, उनके Q4 के रिजल्ट्स को मैंने पढ़ा है, आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपने ये मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई एक्सक्लूसिव वीडियो डालूं तो वो आपको सबसे पहले मिले और आप उससे बेनिफिट हों। देखिए, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये एक इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनी है जहाँ पे ये जो काम करते हैं, यहाँ पे ये लोगों का पैसा मैनेज करते हैं जो आप म्यूचुअल फंड्स में देते हैं इनको, और ये उसके पीछे आपसे एक्सपेंस लेते हैं। तो देखिए, इसमें 76% जो पैसा है वो निप्पॉन एसेट हैंडल करता है और इसमें पैसा FIS का भी बहुत लगा हुआ है और इसमें रिलायंस कैपिटल का भी शेयर है। देखिए, ये 5वीं दिग्गज कंपनी है अपने AUM पर। तो ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ ये 31 मार्च 2020 की है, जबकि अप्रैल के महीने में काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड्स में से और मई के फर्स्ट वीक में भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में से पैसा निकला है। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये 31 मार्च से पहले का डेटा ही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने आपके सामने ये स्क्रीनशॉट भी लगाना ज़रूरी समझा है। तो आप देखेंगे कि निप्पॉन जो एसेट मैनेज कर रहा था अपने पास वो तकरीबन 2,05,720 करोड़ है। देखिए, आज जब इन्होंने बीते दिन अपना रिजल्ट BSE पर अपलोड किया तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने ज़रूरी समझे। तो देखिए, कंपनी यहाँ पर आपको ये बता रही है कि कंपनी ने इस टाइम पर भी, पैंडेमिक के टाइम पर भी, ₹2 का अपने फेस वैल्यू पे, जो कि ₹10 का शेयर है, उसके ऊपर 20% मतलब ₹2 का आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और पूरे साल में 19-20 के आपको ₹5, जो कि इन्होंने ₹3 इंटर्म डिविडेंड दिया था, फरवरी में अनाउंस किया था, तो आज इन्होंने पूरे ₹2 और देकर इसको ₹5 कर दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। देखिए, जब मैं रिजल्ट्स के ऊपर जाता हूं तो मुझे निराशा मिलती है, तो चलिए मैं आपको इससे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, बिजनेस में सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो बिजनेस आता है वो उसके AUM पर आता है, जहाँ पे वो एक्सपेंस लेते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशंस है वो ड्रास्टिकली गिरा है। आप देखेंगे कि जो इनका 343 करोड़ विज़ाविज़ जो 31 मार्च 2019 को इन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए थे, तब इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 343 करोड़ था। और जो इन्होंने आज अपना 2020 31 मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट दिया है उसमें इनका रेवेन्यू 272 करोड़ है। तो ये यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि बिकॉज AUM कम हो गया है। तो ये पीछे पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने अपने फंड में से पैसे निकाले हैं, मार्केट गिर जाएगी इस डर से भी पैसे निकाले हैं। और आपने पीछे फ्रैंकलिन की न्यूज़ भी सुनी थी, तो लोगों ने काफ़ी अपने पैसे को विड्रॉल किया है, तो आप इसका इफेक्ट आते देख रहे हैं। देखिए, अदर इनकम्स में काफ़ी ड्रास्टिकली डाउन आया है, जो इनका माइनस में जा रहा है। तो इसी ने प्रॉफिट को एक्चुअली में सबसे ज़्यादा गिरा दिया है। तो अगर आप देखेंगे 31 मार्च को 2019 में इन्होंने 397 करोड़ का टोटल इनकम शो किया था, और जिसके विज़ाविज़ इस टाइम पर इन्होंने 149 करोड़ की इनकम शो करी है। इसमें से ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपया निकल गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है इस कंपनी के लिए। और मैं आपको आगे भी बताना चाहूँगा कंपनी ने किस तरीके से इसको स्टेटमेंट में अपने तब्दील किया है, जब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि पैंडेमिक को लेके कंपनी का क्या स्टांस है। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे इस कंटेंट को लाइक नहीं किया है तो मेरे कंटेंट को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दें। देखिए, टोटल प्रॉफिट जो है वो बहुत ड्रास्टिकली गिरा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आए हैं 122 करोड़ के। तो इस साल जो इन्होंने अपना क्वार्टर का जब ये शो कर रहे हैं रिजल्ट, तो वो सिर्फ 27 करोड़ कर रहे हैं, विज़ाविज़ जब इन्होंने पिछले साल इसी महीने का रिजल्ट दिया था तो वो 212 करोड़ था, जिसके लिए मार्केट ने इनको बहुत सराहा भी था और इस शेयर ने एक बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी भी थी। तो अब इस शेयर का क्या होगा भविष्य, मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। देखिए, जब कंपनी अपने स्टांस में डिक्लेयर कर रही थी
तो कंपनी ने यहाँ पे 5-6 नोट्स दिए थे अपने रिजल्ट्स के साथ। तो कंपनी ने यहाँ पे ये भी बताया कि हमारे पास जो, अगर आप इसका 6th पॉइंट देखेंगे तो कंपनी ने बताया कि हमें जो इनकम है वो स्पेसिफिकली AUM से आती है, जो हम एसेट अंडर मैनेज करते हैं, और हमारे पास और कोई तरीका नहीं है बिजनेस में अर्न करने का। तो यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है, हम खर्चा देते हैं, वो हमें इस टाइम बोरोविंग्स का ही पड़ा है, इससे ज़्यादा हमें और कोई खर्चा नहीं है। तो अभी जो मैनेजर, अभी आप जो ये मैनेज करते हैं AUM, वो ही कम होने के कारण इनका घाटा यहाँ पे इनको अपने पिछले साल के प्रॉफिट्स में से आता दिख रहा है। देखिए जो स्टांस यहाँ पे कोविड-19 का दिया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वर्सेस कंटिन्यू टू स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स and a significant decrease in global and Indian economic activities. On March 11, 2020, this outbreak was declared a global pandemic by the World Health Organization. On March 24th, 2020, the Indian government announces a 21 days lockdown, which was further extended by 19 days across the nation to contain the spread of the virus. There has been material change in the controls or processes followed in the closing of the financial statements of the company. In preparing the company financial statements, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, the company management has assessed the impact of the pandemic of its operations and its assets, including the value of its investments, asset and rights and trade receivable as at 31 March 2020. Since the revenue of the company is ultimately, देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को, डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इट मैनेजेस, changes in assessment, the management does not at the picture junction believe the impact of the value of the company assets or its operation is likely to be material. देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, कंपनी ने वही बात यहाँ पे दोबारा करी है कि वो जो एसेट मैनेज करती है उसमें बिकॉज इस पैंडेमिक के कारण लोगों ने अपना पैसा निकाला है, तो यहाँ पे आपको ये घाटा आता दिख रहा होगा फिगर में। तो ये घाटा काफ़ी बड़ा आपको शेयर के बीच में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बीते दिन जब आज ये शेयर बंद हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हलचल तो इस शेयर में नहीं रही, बहुत 60 पैसे के लॉस पे बंद हुआ, तो ये 243.40 पे बंद हुआ। पर जब ये मंडे को खुलेगा तो ये यहाँ पर नहीं खुलेगा, ये काफ़ी आपको नीचे खुलता हुआ दिखेगा। तो अभी आपकी जो बाइंग बनती है, देखिए इसने जो अपना रीसेंट लो लगाया था वो 192 का था, जो अभी अभी आपने इसने रिसेंटली देखा, तो मुझे लगता है ये अपना रिसेंट लो भी तोड़ेगा। और इसने अपना स्टार्ट जब दिया था तो इसने ऑलमोस्ट 140-45 के करीब का दिया था, तो अब ये दिखता होगा इस मार्केट में कहीं पर कि सिचुएशन ऐसी आ सकती है। तो अगर आपने अभी इस शेयर में बाइंग नहीं करी है तो आप थोड़ा बहुत उस लेवल का वेट कर सकते हैं, बट अगर आप इस शेयर में बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचिए, क्योंकि इसने यहाँ पे 452 का हाई भी लगाया है। तो अगर ये क्वार्टर अच्छा नहीं गया है तो आने वाले साल 2 साल में ये इंडस्ट्री वापस से रिवाइव करेगी, तो ये आपका शेयर उस प्राइस पर दोबारा वापस आएगा। तो आपको पैनिक में कुछ नहीं करना है अभी, बिकॉज जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उसका इमीडिएट रिजल्ट तो मार्केट में दिखता है, बट आप अगर पैनिक नहीं करेंगे तो एज सच कंपनी बढ़िया है, कंपनी अभी भी एसेट मैनेज कर रही है और कंपनी बढ़िया ही काम आपको आगे करके भी देगी। देखिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, आपको मेरी बात छुई हो, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइबर बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप ये करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छा काम करूंगा और आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस दूंगा। तो सब्सक्राइबर ज़रूर बने मेरे, मैं आपको खुश रखूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।